Use the pain as fuel and keep going. No matter the situation, always wear a smile. I was the one who suffered. I was the one who had to pick up the pieces and try to build myself back up again. I had to become Fazen. वेलकम बैक ट्रेडर्स इन दी अनदर वीडियो ऑफ आवर ट्रेडिंग चैलेंज फंड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 45,417 रुपीज़ है। आज मैंने जो ट्रेड ली उसमें ही मुझे 2,000 का लॉस हुआ। सो पास्ट 2 डेज से हम लोगों को डेली नियर अबाउट 2,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। उसके कारण फंड जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। अब ये 45,000 आ चुका है। जल्दी हम लोगों को प्रॉफिट लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगे। इशू जो है बेसिकली वो ये हो रहा है कि जब हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वो इतने बड़े बुक नहीं हो रहे हैं, स्मॉल प्रॉफिटेज बुक हो रहे हैं। लेकिन जब हम लॉस कर रहे हैं तो वो नियर अबाउट 2,000 हो जा रहा है, पर प्रॉफिट हमारे 2,000 के आइदर अंदर है या नियर अबाउट 2,000 है। जबकि प्रॉफिट अगर हम 5,000 4,000 ऐसा करेंगे तो फिर ये ओके हो जाएगा। पर जब तक हम लोग प्रॉफिट बड़े नहीं लेते हैं, हमारी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी। मुझे देखना पड़ेगा कैसे एक्सेलरेट करना है हम लोगों को। स्टॉक्स मैंने पहले ट्रेड नहीं किए हैं, मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ जनरली। ओके, एनीवे, तो ये पूरा सिनारियो है अभी तक का। अगर आप रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो समवेयर नियर अबाउट 200 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि चार्जेस के साथ -2,600 समथिंग हो जाता है, और आज का 2,000 और इसमें ऐड होगा तो ये नियर अबाउट 4,000 हो जाएगा। इसलिए जो हमारी कैपिटल भी है वो भी 45,000 के आसपास आ चुकी है। तो आज के जो ट्रेड्स हैं हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 1,833 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है आज। मैंने आज बेसिकली 5 ट्रेड ली थी और स्टार्ट मैंने किया था कजारिया से। कजारिया जो है वो मॉर्निंग में ही प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेक कर दिया था। तो उसने फर्स्ट मिनट की कैंडल में जैसे ही ब्रेक किया, मैं 918 में उसमें इंटर कर गया था। 1,200 रुपीज़ नियर अबाउट जब उसने 1,200 को ब्रेक किया मैं इंटर कर गया। फिर 931 को मेरा उसमें जो एसएल था वो हिट हो गया। तो ये कजारिया है, ये फर्स्ट कैंडल है आज की। जब इसका लो नियर अबाउट हियर ब्रेक हो रहा था 918 में, मैं इंटर कर गया और मैंने एसएल समवेयर हियर उसने डे हाई का लगा के रखा था 1,206 का। और 1,206 नियर अबाउट जैसे कि आप देख सकते हैं 931 को इसने हमारा एसएल जो है वो हिट कर दिया था। तो कजारिया में मुझे लॉस हुआ। उसके बाद जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था इंडियन बैंक में आज फिर शॉर्ट करूँगा, तो मैंने आज फिर इंडियन बैंक को शॉर्ट किया, क्योंकि पास्ट 2 डेज से वो काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा था। जब उसने यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गैप डाउन खुला, सीधे बाइंग में आ गया और यहाँ पे उसने नियर अबाउट 5-6 मिनट रुक गया। जब ये रुक गया तो मैं यहाँ के एसएल, इस कंसोलिडेशन रेंज की हाई के एसएल 578 के एसएल के साथ इंटर करना चाह रहा था, और मैंने इंटर किया समवेयर हियर 575 में। तो एसएल जो था वो काफ़ी छोटा हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको परचेस किया, और एंजल वन में क्या इमीडिएटली आप एसएल नहीं लगा सकते हो, एसएल आपको बाद में लगाना पड़ता है बाय करने के बाद। जब मैंने बाय किया और बाय करने के बाद मैं एसएल लगाने गया, तब तक वो इमीडिएटली काफ़ी ऊपर आ गया था। फिर मैं थोड़ी देर यहाँ वेट किया, 581 समवेयर नियर में इसमें फिर मैंने अपना लॉस जो है उसको बुक किया। तो 922 को इंटर हुआ और सेम इसी कैंडल के लो में इंटर हुआ था मैं, और इसी कैंडल के हाई में समवेयर मैंने फिर अपना लॉस जो है उसको बुक किया। अगर आप देखेंगे ये रहा इंडियन बैंक, टाइम है 9:22 और 9:22 में ये एग्जीक्यूट भी हो गया। उसके बाद मैंने HCL में बाय करने का सोचा था। कल मुझे HCL में भी लॉस हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि HCL में पॉसिबिलिटी है कि आज वो ऊपर जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी दिनों से वो हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन फंड उतना था नहीं, तो ये ऑर्डर था, ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने डाबर को शॉर्ट किया। डाबर में भी सेम सिनारियो हुआ। उसने मुझे डाबर में स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज मिल गई थी मुझे, इसलिए मैंने डाबर को शॉर्ट किया। 929 को मैंने डाबर को शॉर्ट किया था, तो समवेयर हियर मैंने डाबर को शॉर्ट किया और मैंने एसएल थोड़ा सा बड़ा करके 941 के पास मैंने इसका एसएल रखा था, जो कि समवेयर हियर आके हिट हुआ, 956 में हिट हो गया था। तो डाबर में 929 में एंट्री हुई और डाबर में हम एग्जिट हुए 956 में। तो ये इस तरह से दिन का जो था मेरा थर्ड एसएल हिट हो गया था। इस बीच में मैं ऑलरेडी जो कजारिया था उसका एसएल भी हिट हो गया था इसी बीच में। तो इस तरह से 3 एसएल हिट हो गए थे। इसके बाद मैंने NMDC को बाय किया। NMDC में बाइंग साइड मेरी मैंने ट्रेड ली। एक्चुअली NMDC को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है काफ़ी दिनों से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये ट्रेंड लाइन को बीट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं
आज की कैंडल ने नियर अबाउट इसको टच करके वापस रिजेक्ट हो गया, ये ऊपर नहीं गया। मेरा प्रिडिक्शन था कि आज ये शायद इसको बीट कर देगा। NMDC में 935 को मैं इंटर हुआ 226 के प्राइस पे, यहाँ पे कहीं मैं इंटर हो गया था। जब वो प्रीवियस डे का हाई उसने ब्रेक किया तो मैं इसमें इंटर कर गया। 20 EMA की जो प्रीवियस लाइन थी उसके नीचे मैंने SL रख लिया था इसका, और फिर मैं इसमें वेट करता रहा। ये कई बार मेरे ट्रेंड लाइन के पास गया, आप देख सकते बार बार ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्ट हुआ, और फिर इसने डे के नियर अबाउट एंड में समवेयर मेरा SL हिट करने वाला था, पर फिर उससे पहले मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि 315 से पहले हम लोगों को एग्जिट करना रहता है। नहीं तो इंट्राडे में अगर 315 तक आप रुकते हैं तो कुछ चार्जेस के साथ वो एग्जिट कर देते हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। इसलिए 1451 को मैं एग्जिट कर गया था, और ऑलरेडी ये काफ़ी प्राइस से नीचे आ गया था, और मैं श्योर हो गया था कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को चारों में लॉस हुआ। और इसी बीच मैंने एक्चुअली तो इंडिया बैंक को फिर से आज मैंने शॉर्ट किया। मॉर्निंग में एक SL हिट हो गया था, उसके बाद अब ये आज मेरा 4th SL हिट हुआ है इसमें, और अगर यस्टरडे से काउंट करेंगे तो नियर अबाउट 1800 समथिंग का मैं लॉस ले चुका हूँ इंडियन बैंक में। ये होता है ऑब्सेशन किसी स्टॉक के साथ, अगर आपका हो जाए तो डे हाई का मैंने इसमें SL रखा, और 10:30 में, जबकि कोई यहाँ पे सिनारियो नहीं बना था। 3 दिन से ये स्टॉक ऊपर आ रहा है और ये काफ़ी देर तक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो मुझे यहाँ इसे शॉर्ट करना नहीं था एक्चुअली। अगर इसमें एम पैटर्न बनता तो मुझे इसे शॉर्ट करना था, पर मैं फिर भी इसमें यहाँ इंटर कर गया, और फिर ये काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, और फिर इसने ऊपर ब्रेक किया, और यहाँ पे मेरा SL इसमें हिट हो गया, जो कि हिट हुआ 10:55 पे। तो इस तरह से आज 5 ट्रेड ली, पाँचों में नियर अबाउट लॉस ही हुआ हम लोगों को, और 2000 समथिंग का लॉस हो गया इस चक्कर में। 45,000 हमारा करंट बैलेंस है। अब जल्दी हम लोगों को प्रॉफिट करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी बाइंग कैपेबिलिटी है वो वीक होने लगेगी डे बाय डे। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।